फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग का स्टडी यूनिट पॉइंट में। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। तो जानेंगे व्यंजन संधि में क्या क्या होता है, ठीक ना बच्चों। तो जानते पहले व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जानते हैं पहले हम लोग क्या व्यंजन संधि कहते किसको है। तो व्यंजन संधि दो व्यंजन के मेल से, दो व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। समझे ना बच्चों, दो व्यंजन या फिर पहला व्यंजन और दूसरा स्वर हो, पहला व्यंजन और दूसरा क्या हो बच्चों, स्वर हो, तो ये दोनों के मेल से जो उत्पन्न होगा विकार ना, उसे ही संधि कहते हैं। संधि में हम लोग ने स्वर संधि में पढ़ा था आप लोग के 5 भेद होते हैं, ठीक ना बच्चों। लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि में हम लोग भेद नहीं, कुछ नियम पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि के टोटल 9 नियम है। चलिए हम लोग आज अभी पहला नियम देखते हैं। हम लोग क्या है, पहला नियम, इसके मुख्यतः 9 नियम है। इसके मुख्यतः कितने नियम है बच्चों, 9 नियम है। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन तुरंत और सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप लोग को इसका वीडियो मिले और आप लोग इसका अध्ययन अच्छी तरह से कर सके। पार्ट बाय पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इसका भी जायजा और देख सके वीडियो को, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या लिखा है, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर, किसी भी वर्ग का, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यहाँ वर्ग कितने हैं, वर्ग 5 हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो 5 वर्ग है। जैसे देखिए क च ट त प, ये वर्ग है टोटल, समझे ना। के बाद यदि वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ वर्ण आए या कोई स्वर वर्ण आए, तो मतलब क्या कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पर पहला है, अगर यहाँ पर कोई तीसरा वर्ण आ जाए, अंतस्थ वर्ण आ जाए या फिर कोई 5वां वर्ण आ जाए ना, तीसरा और चौथा, चौथा आ जाए, चौथा तीसरा, जैसे क्या, जैसे कि ग घ, ये हमारा तीसरा हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, चौथा हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर वो आ जाए या फिर अंतस्थ आ जाए, अंतस्थ जैसे कि य र ल व तालम स, ये सब, समझे ना बच्चों। तो ये सब आ जाएगा। और उसके बाद क्या आना चाहिए, कोई स्वर, देखिए यहाँ पर स्वर वर्ण आया है, ओ है, ठीक ना। जब ये आ जाए ना, तो अक्षर के स्थान, यानी प्रथम अक्षर, ये प्रथम अक्षर है ना, इसके स्थान पर ना इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बच्चों, इसी वर्ण का क्या हो जाता है बच्चों, तीसरा वर्ण हो जाता है। तो हम लोग बनाएंगे जैसे दिक, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, दिक प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिगंत, दिगंत। देखिए यहाँ पर ओ है इसीलिए गो पूरा हो जाएगा, ओ है तो गो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो बनाएंगे दिगंत, दिगंत, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या लगेगा, दिक प्लस गज, दिगज, गो होगा पूरा, लेकिन यहाँ इसका वर्ण जो होगा ना तीसरा, वो आधा हो जाएगा, क्योंकि को आधा, अगर यहाँ पर और आता है ना तो ये भी को पूरा होता। तो हम लोग बनाएंगे ऐसे, दी आधा ग ज, दिगज। फिर बनाएंगे सट प्लस आनन, तो क्या बचेगा बच्चों, स ट का तीसरा वर्ण क्या होगा, ट ठ ड होगा। तो आ लिखा है ना, तो स डा नन, सडानन, क्या हो जाएगा बच्चों, सडानन। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे लिखा है क्या, वक प्लस इस, वक प्लस इस, तो क का वर्ग तीसरा क्या होगा बच्चों, ग, तो व लिखते हैं यहाँ पर, व गी, ये वाला हर्षी का नहीं होगा, ये वाला होगा, गी और ये स, वगीस, क्या होगा बच्चों, देखो वगीस, वगीस हो गया ना हम लोग का, ये तालम सो है। उसका लिखा अच प्लस अंत, तो चौ का तीसरा वर्ण क्या होता है बच्चों, च छ ज होता है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पर अ ज अदनत अजंत। उसके बाद जगत प्लस इस, तो का वर्ण क्या होगा, त थ द होगा ना, द प्लस द, यहाँ पर ई है तो दी हो जाएगा ना। तो ज ग दी स, जगदीश। देखो ना बच्चों, जब मैं यानी कि कोई वर्ण का तीसरा वर्ण, यहाँ पर पहला वर्ण हो, इसके बाद यदि तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या कोई अंतस्थ वर्ण आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो इस वर्ण का यानी कि प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, समझे ना। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा नियम। आगे बच्चों देखते हैं हम लोग का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है कि यदि किसी वर्ग का
यदि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद, यदि किसी वर्ग का यानी कि प्रथम अक्षर के, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम अक्षर के बाद यदि इसके बाद किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ण का मतलब कोई भी वर्ण हो, किसी भी मतलब वर्ग कोई भी वर्ग का पांचवा अक्षर, अगर यहाँ पर कोई वर्ग का पांचवा अक्षर आए ना, तो इस अक्षर के प्रथम के स्थान पर, प्रथम के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? पांचवा वर्ण हो जाता है। वैसे यहाँ पर वही लिखा है, उसके वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, उसके स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों? पांचवा वर्ण हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते बनाते हैं इसको। तो व क, तो यहाँ पर क की जगह पर पांचवा वर्ण हो जाएगा। पांचवा वर्ण क्या होगा? अंग। तो व अंग म य वयम प्राक मुख, प्रा क मुख, तो क्या लिख देंगे बच्चों? प्रा अंग मुख, प्रांग मुख, प्रांग मुख। फिर लिखे जगत प्लस नाथ, तो आधा है ना बच्चों, तो 9 भी आधा ही होगा। पांचवा वर्ण भी क्या होगा बच्चों? आधा ही होगा। ये भी आधा ही है, ये भी आधा ही है, ठीक ना। तो देखिए जगत नाथ क्या आ जाएगा बच्चों? जग आधा 9, अब फिर 9 है, नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक ना बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा है सत प्लस मार्ग, तो का पांचवा वर्ण क्या होता है बच्चों? तो का पांचवा वर्ण क्या होता है? 9 होता है। क्या होता है? 9। तो स न मार्ग, सन्मार्ग, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आधा 9 है यहाँ पर, ये मोह है, सन्मार्ग। सट मास, तो का पांचवा वर्ण क्या होता है? आधा 9, मूर्धन 9 होता है ना, तो हम उसी 9 को लिखेंगे। स आधा 9 मा स, सन्मास, क्योंकि यहाँ पर आधा टो था ना, इसलिए हम आधा 9 लिखे। उत नत, उत नत, तो उ आधा न त, उन्नत। तो यहाँ पर वही कह रहा है बच्चों, जैसे कि जब कोई पहला वर्ग के स्थान के बाद, पहला वर्ण के वर्ग का प्रथम अक्षर, यहाँ पर चौ भी रहता है ना, तो चौ के पांचवा वर्ण लिखते हैं। अगर रहता है जो, रहता है फिर हमारा तो टो का पांचवा वर्ण, जैसे कि यहाँ पर देखिए तो है, तो टो का पांचवा वर्ण लिखे, तो है, तो टो का पांचवा वर्ण लिखे। जो रहेगा ना, जिस वर्ण का पहला अक्षर के बाद कोई पांचवा वर्ण आए ना, तो उसके स्थान पर प्रथम वर्ण के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है, सिर्फ प्रथम। इधर कोई चेंजिंग नहीं होगा, इधर कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए हम वही लिख दिए हैं पूरा का पूरा, सिर्फ आधा 9 किसके स्थान पर लिखे हैं? तो आधा तो के स्थान पर आधा 9 लिखे हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नियम क्या होता है, ठीक ना बच्चों। तो बच्चों हम लोग देखते हैं आगे हमारा तीसरा नियम क्या कहता है। यदि तो यानी कि प्रथम अक्षर तो रहे तो, यदि प्रथम अक्षर त रहे तो, यदि तो के बाद कोई स्वर, कोई भी स्वर हो, यदि तो के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर, या ग ध ग के बाद घ द ध ब भ य र ल व आए तो, यानी कि यदि तो के बाद कोई स्वर या फिर अंतस्थ वर्ण या फिर ग घ द ध ब भ, ये आपको लोग को थोड़ा सा याद रखना है बच्चों। देखो नियम कुछ होता है, हर नियम हल्का नहीं होता है, कुछ नियम होते हैं जो कि थोड़ा सा टफ होते हैं, लेकिन ये टफ नहीं है बच्चों। बस 4 वर्ड याद रखना। यदि तो के बाद ग घ द ध ब भ य र ल व आए तो के स्थान पर आधा द हो जाता है। यदि तो के बाद यदि कोई स्वर आए या कोई अंतस्थ वर्ण आए, या तो या फिर ग घ द ध ब भ या अंतस्थ वर्ण आए, तो हम उस तो के स्थान पर आधा दो हो जाता है। चलिए हम लोग देखते बनाते हैं कुछ, ठीक ना। तो बनाने के बाद क्या होता है ना, अच्छा से देखिए यहाँ पर तो लिखा है, तो का हमने अभी क्या बताया था? आधा दो। यहाँ पर आकर लिखा है, तो दो आधा दो प्लस आकर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा बच्चों। जो दा वाले सही है एकदम कमेंट कीजिए, तो आप लोग अभी कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, कमेंट कीजिए। दा होगा ना, तो चलिए देखते हैं। दा होगा तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसका सत धन
सत प्लस आनंद तो क्या बच जाएगा बच्चों, सदानंद, सदानंद क्या बन जाएगा बच्चों, सदानंद। उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन तो उद्घाटन बने बच्चों, दो आधा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आधा तो है, घाटन, घाटन, घाटन ये अलग वन है, ये इधर अलग है, ठीक है ना बच्चों। देखिए जगत प्लस ईस क्या लिखा है बच्चों, जगत, जगत प्लस ईस तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे, जगदीश, क्या बनाएंगे बच्चों, जगदीश। देखिए यहाँ पर आधा दो है अब प्लस ई है तो क्या बन जाएगा बच्चों, दी बनेगा, दी बनेगा बच्चों, दी बनेगा। हम लोग यहाँ पर वही बनाएंगे, आधा तो और ई मिलके क्या बन जाएगा, ज ग दी और सो, जगदीश बन जाएगा ना बच्चों, जगदीश हो जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग देख लीजिए जगदीश हो जाएगा ना, ठीक है ना। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उत, उत प्लस गम क्या लिखा है बच्चों, उत प्लस गम तो का आधा क्या हो जाएगा बच्चों, तो का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा दो, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोले गो आया है ना, देखिए यहाँ पर गो आया है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर तो का आधा करेंगे। देखिए यहाँ पर ये स्वर है, ये क्या है कोई स्वर वन, ये देखिए यहाँ पर घो आया है इसीलिए हमने यहाँ पर आधा तो किए, आधा दो किए। यहाँ पर देखिए कोई स्वर आया है तो यहाँ पर क्या बोला, कोई स्वर, कोई स्वर कोई अंतस्थ या फिर ग घ द ध ब भ आए तो उसके स्थान पर, तो के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा दो हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, क्या बन जाएगा, उद म, उद्गम क्या बन जाएगा, आधा दो बच्चों। ये हलंत हमें दर्शाता है कि वर्ण क्या है, आधा है, ठीक ना। हलंत का अक्षर मतलब क्या होता है बच्चों, आधा होता है। देखिए भौ आया है ना, देखिए यहाँ पर भौ लिखा है ना, तो भौ आया है तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। भौ, भौ का क्या हो जाएगा बच्चों, आधा दो हो जाएगा, आधा तो का आधा दो हो जाएगा तो उद भ उद्भव। अरे यहाँ पर देखिए आधा तो और फिर दो, यानी इसका तो आधा दो हो जाएगा फिर आधा दो है तो हम लोग डबल डबल दो लिखेंगे, लेकिन एक दो हो जाएगा क्या हमारा, आधा रहेगा और एक पूरा रहेगा और नौ ड, उद्दंड, उद्दंड हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, उद्दंड। इसको इसको ना बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। ये मतलब यहाँ पर दो है और फिर यहाँ पर आधा दो है, इसी को बोला था उद्दंड, उद्दंड। ऐसे भी लिख सकते हैं डबल दो को, एक दो आधा है एक दो पूरा है, ठीक ना बच्चों। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक ना। इस वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि अपने फ्रेंड को भी ये पढ़ने का मौका मिले। और बच्चों यहाँ पर ना आप लोग को ग्रामिकल चीज पूरा 1 से 6 to 10th आप लोग जो चाहे ना वो पढ़ सकते हैं 6 to 10th। अब मैं यहाँ पर आप लोग को और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने नया खोला है जिसमें मैं सिर्फ अभी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, हिंदी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को अभी और सब्जेक्ट का वीडियो में दूंगा, साइंस दूंगा, मैथ दूंगा। आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिएगा सर मुझे यहाँ पर डाउट है। आप लोग कहीं भी डाउट हो ना, मैं आप लोग को स्पेशली बना के वीडियो भेजूंगा, ठीक है ना बच्चों। आप लोग चिंता मत कीजिए कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, कहीं पर भी दिक्कत हो ना मैं उसको शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग को भेजूंगा और आप लोग देख के उसका आनंद लीजिएगा और समझ भी पाइएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं इसी के लिए तुम्हें पढ़ाना चाहा, आप लोग के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे वीडियो तुरंत से तुरंत पहुंचे, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग आगे देखेंगे चौथा नियम। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नियम। आगे हम लोग क्या देखते हैं, हमारा चौथा नियम क्या है, समझे ना। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नियम हम लोग क्या है। यहाँ पर बोल रहा है बच्चों, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, ये लंबा नहीं है, बहुत हल्का है, बस थोड़ा सा देखिएगा। यदि तो अथवा दो के बाद यदि चौ और छ आए, चौ और छ आए तो, यदि तो के बाद चौ या फिर छ आए तो दो के स्थान पर, यानी कि इस तो के स्थान पर इस यहाँ पर चौ छ आए ना तो के स्थान पर आधा चौ हो जाता है। क्या आता है बच्चों, आधा चौ हो जाता है। यदि तो के बाद यदि कोई जो और झ, क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर देखिए जो और झ, क्या लिखा है बच्चों, जो और झ आए ना तो आधा जो हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, आधा जो हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आधा जो आए ना तो के स्थान पर, तो और दो के स्थान पर, दोनों तो और दो भी रहे ना तो दो के स्थान पर भी आधा तो जो हो जाएगा और तो के स्थान पर भी आधा जो हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, हो जाता है। यदि टो ठो के बाद
यदि यदि तो के बाद यदि टो ठो आए, यदि तो के बाद टो ठो आवे तो आधा टो हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? आधा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आधा टो हो जाता है, आधा टो हो जाता है। और यदि डो ढो आवे, यदि क्या बच्चों? डो और ढ आवे, तो यहाँ पर ढो है, ठीक है ना बच्चों? यदि डो और ढो आवे ना तो आधा डो हो जाता है, और यदि लो आता है ना तो आधा लो हो जाता है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं तब समझ में ज्यादा आएगा, क्योंकि बनाने से क्या होता है ना, हिसाब अगर हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना तो मैथ का पढ़ने से नहीं होता, जब तक हम उसका हिसाब का प्रैक्टिस नहीं करते ना तब तक हमें समझ में नहीं आता किसका प्रयोग कहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए हम लोग बनाते हैं ना तो इसका प्रयोग और अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर तो है और चो है, जब ये तो के बाद चो आता है ना तो आधा चो हो जाता है। तो के स्थान पर क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों? आधा चो। तो देखिए उ और तो के स्थान पर आधा चो, और इसको पूरा का पूरा उतार दीजिए, चारण, उच्चारण बन गया। क्या बन गया बच्चों? उच्चारण। यदि चो छो आए तो आधा चो, समझे ना? जो झो आए तो आधा जो, डो ढो आए तो आधा डो, टो ठो आए तो आधा टो, और लो आए तो आधा लो। बस तो और दो के बाद आएगा तो वही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों? देखिए यहाँ पर तो है, यहाँ पर क्या है बच्चों? तो है, तो के बाद देखिए यहाँ पर जो आया तो क्या बना देंगे? आधा जो बना देंगे ना। चलिए हम लोग बनाते हैं आधा जो। तो ऐसा आधा जो, ज न, क्या बन गया बच्चों? सज्जन। वो देखिए तो के बाद क्या आया? डो। डो आया तो हम लोग आधा डो फिर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? उ आधा ड, डा यन, उड्डायन। क्या बन जाएगा बच्चों? उ आधा ड, डडायन, उड्डायन बन जाएगा। समझे ना बच्चों? उड्डायन, उड्डायन। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आधा डो हो जाएगा। देखिए बच्चों हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, समझे ना? लेकिन देखिए जो जैसे था हम वैसे ही उतार दिए, ये भी सही होता है हमारा, समझे ना बच्चों? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए छ आया है ना, हमने क्या बोला था? अगर अगर तो दो के बाद चो छो आए तो आधा हो जाता है, तो यहाँ पर चो छो आया तो आधा चो होगा कि नहीं? आधा चो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? उ आधा चो। देखिए यहाँ पर हम छो हर्षी का छो पर है और चो आधा है। उ आधा छ, छी न, उच्छीन, उच्छीन। समझे ना बच्चों? तत्, तत् टो आया ना, टो आया तो क्या करेंगे बच्चों? आधा टो करेंगे। तत् टो आधा टो, ये हो गया ना। टीका, तत् टीका, तट टीका, तट टीका। ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए तो और लो आया तो हम लोग क्या बोले थे? यदि तो और दो के बाद लो आए ना तो आधा लो हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ऐसे त आधा लो, ली न, तल्लीन, 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 तल्लीन। क्या बन गया बच्चों? तल्लीन बन गया। समझे ना? कुछ नहीं है इस नियम में, बड़ा लिखा हुआ है ना तो बड़ा हम लोग को देख के डरना नहीं है ना, सिर्फ पढ़ लेना है। तो के बाद यदि, देखिए हम सिंपल भाषा में आप लोग को समझा दे रहे हैं। यदि तो के बाद चौ छो आए तो के स्थान पर, तो दो के स्थान पर आधा चौ हो जाएगा। एकदम सिंपल याद रखिए। तो के बाद यदि चौ छो आए तो आधा तो के, तो दो के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? आधा चौ हो जाएगा। यदि तो और दो के बाद जो झो आए, जो और झ आए ना तो आधा जो हो जाता है। यदि तो और दो के बाद, यदि तो और दो के बाद यदि हमारा आए टो ठो तो उसके स्थान पर आधा टो हो जाता है। यदि तो दो के बाद यदि आए डो ढ, डो डो ढ आए ना, डो ढो आए ना तो आधा डो हो जाता है। यदि तो दो के बाद यदि लो आए ना तो आधा लो हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बना के दिखाया है, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आए ना इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक याद नहीं हो जाए ना, जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है बच्चों, समझे ना? अगर नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर मुझे कुछ नहीं समझ आया, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को फिर से समझाऊंगा, ठीक ना बच्चों? तो अभी तक फिर लाइक शेयर नहीं किए तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा, समझे ना? आगे देखते हैं हम लोग पांचवा नियम। क्या देखेंगे बच्चों? पांचवा नियम क्या देखते हैं बच्चों? आगे हम लोग देखते हैं पांचवा नियम, ठीक ना? तो पांचवा नियम में हमारा क्या कहता है? यदि, अभी मैंने फिर पहले बताया ना, इसमें ज्यादा करके आप लोग को पढ़ना है तो और दो के बारे में, ठीक ना? उसी के बारे में ज्यादा करके पढ़ना आप लोग, चिंता मत कीजिए, एकदम तुरंत याद हो जाएगा आप लोग को। देखिए तो और दो के बाद यदि कोई तालम सो आए, क्या आया बच्चों? यदि तो और दो के बाद तालम सो आए ना, यदि तो और दो के बाद तालम सो आए ना तो आधा च छ हो जाता है। क्या होता है बच्चों? आधा च छ हो जाता है, ठीक ना बच्चों? तो हम लोग बना के देखते हैं क्या होता है, ठीक ना? देखिए यहाँ पर तो है, यहाँ पर तालम सो है,
ठीक ना, आकर है, ठीक बच्चों, आकर देख लेना, यहाँ पर आकर है, ये तालम सो के स्थान पर और ये तो के स्थान पर ही सिर्फ होगा आधा च और छ। यदि यहाँ पर आकर है ना तो हम लोग इसमें भी आकर लगाएंगे, ठीक ना बच्चों, यहाँ पर आकर है तो इसमें भी आकर, हर्षिकर है तो इसमें भी हर्षिकर लगेगा, ठीक। देखते हैं उत और तालम सो, तो क्या बनेगा उ आधा च छ, तालम सो और तो को ले लेंगे, ठीक ना, यानी कि तो और दो के स्थान पर सो आधा च और तालम सो के स्थान पर छ होता है, ठीक ना बच्चों। देखिए आकर है तो हम लोग भी आकर देंगे और आधा त्र लिखेंगे, ठीक ना, उच्छास्त्र, उच्छास्त्र बन गया, क्या बन गया बच्चों, उच्छास्त्र बन गया। अब देखिए यहाँ पर उत प्लस शिष्ट, क्या बना है बच्चों, उत 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 प्लस शिष्ट, तो उत उच्छिष्ट बन जाएगा। कि देखिए बनाते हैं उ आधा च छी आधा स ठ, देखिए हर्षिकर का हर्षिकर रह गया, तालम सो का तालम सो और तो का क्या बन गया बच्चों, आधा च और छ बन गया, क्या बन गया आधा च और छ, हर्षिकर का हर्षिकर रह गया और सठ 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 बन रह गया, ठीक है बच्चों। तो उच्छिष्ट उच्छिष्ट बन गया ना हम लोग का, क्या बन गया बच्चों, उच्छिष्ट उच्छिष्ट बन गया। देखिए अब छठा नियम क्या कहता है ना बच्चों, छठा नियम क्या कहता है, इसको याद करना कोई बड़ा मामूली बात नहीं है। आप लोग वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है ना फिर से देख लीजिए कि मैंने क्या बोला, तो द के बाद यदि तालम सो है ना तो बस ये कर देना है, आधा च और छ रख देना है, ठीक है ना बच्चों, आधा च और छ रख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के बताया आप लोगों को, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना के बताया। आज आगे नियम में क्या बोलता है, तो के बाद हो आए ना, तो के बाद हो आए ना तो ये बन जाता है आधा ध और दो, आधा ध और दो बन जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तब समझ में आएगा। देखिए तो के बाद ध आया है, आया ना, हम लोग हो को लेंगे, आकर को नहीं लेंगे, ये आकर को नहीं लेंगे, अभी आकर को नहीं लेना, सिर्फ हो लेना है। हो आया ना तो हो के बदले लेना है, आकर को नहीं देखना है, आकर को बाद में देखेंगे। उ आधा दो और हो की जगह पर क्या बन गया बच्चों, ध बन गया, तो हम लोग लिखते हैं ध, आकर का आकर और रो क्या बन गया, उधार। देखिए यहाँ पर उत ये अलग है, उत प्लस हरण, तो उ ध के जगह पर क्या आ जाएगा, तो और हो की जगह पर क्या आ जाएगा ध, तो उ ध र न, उदाहरण, उदाहरण हो गया, उदाहरण होगा, ठीक ना बच्चों। अगर यहाँ पर आ गया क्या, उत उत प्लस हरण हारन, तो क्या बन जाएगा बच्चों, उदाहरण, उदाहरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, उदाहरण बन जाएगा। ऐसा रहा ना तो यहाँ पर उदाहरण बन जाएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। चलिए मैं आगे देखता हूँ आप लोगों को कौन सा नियम, आप आगे देखते हैं हम लोग का क्या बन जाएगा, सातवां नियम, दो नियम और सातवां आठवां नौवां, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं सातवां नियम, ठीक, आगे देखते हैं हम लोग का सातवां नियम कौन सा बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग का सातवां नियम क्या है। यदि मो और नो के बाद, क्या बच्चों, आधा मो और नो, आधा नो के बाद यदि कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन वर्ण क ग घ घ कोई भी आ जाए, समझे ना, तो ये क्या हो जाएगा, आए तो मो और नो के स्थान पर, मो और नो के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, अनुस्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अनुस्वर। अनुस्वर का चिन्ह ऐसे होता है ना बच्चों, ये ऐसे होता है अनुस्वर, यहाँ ऊपर में लग जाता है अनुस्वर। तो हम लोग बना के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मो लिखा है और यहाँ पर देखिए व्यंजन लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, व्यंजन। तो व्यंजन नहीं हटाएंगे हम लोग, सिर्फ मो के स्थान पर नो कर देंगे, नो अनुस्वर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, स य म अंशुवर कर देंगे मो के स्थान पर। मो के स्थान पर क्या कर दिए, यहाँ पर आधा मो है ना, यदि पूरा मो रहता ना तो अंशुवर का नो भी लिख सकते थे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आधा मो है तो क्या करेंगे, संवाद, 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 संवाद हो गया ना बच्चों, संवाद हो गया। देखिए आठवां नियम क्या कहता है हम लोग, आठवां नियम क्या है, देखिए यहाँ पर आठवां नियम जो लिखा हुआ है हम लोग अभी लास्ट देखेंगे, आठवां के बाद नौवां। देखिए लिखा है कि अनुस्वर के बाद, क्या बच्चों, अनुस्वर के बाद कोई अनुस्वर के बाद कोई स्वर वर्ण आए, तो कोई भी स्वर वर्ण आए, ओ आ हर्षे दीर्घ हर्षे दीर्घ री ए आई ओ औ, कोई भी स्वर आए ना तो अंशुवर के स्थान पर, किसके स्थान पर बच्चों, अंशुवर के स्थान पर आधा मो हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, आधा मो हो जाता है। देखिए यहाँ पर उ लिखा है ना, तो
आधा मो और प्लस ऊ क्या हो जाएगा बच्चों? तो मुंह हो जाएगा बच्चों। राइट वाले आंसर करेंगे, यस सर हो जाएंगे। तो क्या अंशुअर के स्थान पर हम लोग आधा मो लिख सकते हैं? समुदाय। क्या लिख सकते हैं बच्चों? समुदाय लिख सकते हैं ना। मो के स्थान पर क्या कर दिए? आधा मुंह कर दिए ना। अब देखिए लास्ट हमारा नियम क्या है, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा विसर्ग। विसर्ग के कुल 7 नियम है, ठीक ना, उसके भी मैं नियम को बताऊंगा आगे। देखिए यहाँ पर हमारा नंबर नियम क्या है, यदि जौ के बाद यदि कोई नो आवे, जौ के बाद नो आएगा ना तो ज्ञा हो जाता है। जो और नो को मिलाकर क्या हो जाता है बच्चों? ज्ञा हो जाता है। ये देखिए, ये जो आधा जो और नो, आधा जो प्लस नो मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों? ज्ञा हो जाएगा। ये हो जाएगा ज्ञा। तो देखिए यहाँ पर य आधा जो और नो, तो यज्ञ हो जाएगा बच्चों, यज्ञ हो जाएगा ना। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़िए, और टेलीग्राम का भी ग्रुप आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ठीक है ना बच्चों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर ये हमारा लास्ट नियम खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विसर्ग। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको लोग के साथ विसर्ग के साथ, ठीक है ना बच्चों।